हेलो दोस्तों, आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने इस वर्ष किस देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। तो दोस्तों, हाल ही में टाटा के चेयरमैन जो है एन चंद्रशेखरन ने इस वर्ष भारत देश में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आप याद रखिएगा, भारत में निवेश करने के लिए। चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन, मतलब टाटा समूह के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन। आप याद रखिएगा, इस वर्ष वो भारत में 28,900 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। यह निवेश घरेलू कारोबार के साथ मुख्य रूप से समूह की ब्रिटिश इकाई जगुआर लैंड रोवर में किया जाएगा। उन्होंने कंपनी की सालाना आम बैठक को डिजिटल तरीके से संबोधित करते हुए कहा कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए उपयुक्त समय पर अलग से पूंजी जुटाने पर गौर करेगी। क्या करेगी दोस्तों? गौर करेगी। कंपनी का माध्यम से दीर्घावधि में कुल बिक्री में ईवी का योगदान 25% हासिल करने का लक्ष्य है। अभी ये फिलहाल कितना है दोस्तों? 2% है। 25% हासिल करने का लक्ष्य है, लेकिन अभी वर्तमान में 2% है। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला शटलर ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है? तो दोस्तों, हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक वह है पीवी सिंधु ने जीता है। तो दोस्तों, 2 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, पीवी सिंधु। आप याद रखिएगा। चलिए इनके बारे में कुछ और जान लेते हैं। भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी, जो दोस्तों भारत की जो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु है, वह 1 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल है जो अपने नाम कर लिए। कौन सा मेडल दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल के मैच में चीन की शटलर बिंग जियाओ पर 21-13 और 21-15 से जीत दर्ज की है। किसको हराकर जो दोस्तों सिंधु ने जो है जीत दर्ज की है वह बिंग जियाओ, और कहाँ की रहने वाली थी? चीन की। आप याद रखिएगा। पीवी सिंधु ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। दोस्तों, पीवी सिंधु है जो ओलंपिक के व्यक्तिगत इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। आप याद रखिएगा। और पुरुषों में यह कारनामा सुशील कुमार कांस्य बीजिंग 2008 और रजत लंदन 2012 में ने एक कारनामा किया था। आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2021 में CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के निदेशक ने किस राज्य में नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस सुविधा का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, हाल ही में है जो वह पंजाब में किया गया। आप याद रखिएगा। 3 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, पंजाब। दोस्तों, CSIR सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के निदेशक ने पंजाब के लुधियाना में नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। इस ऑल वेदर स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक रिएक्टेबल रूफ होगा जो PLC सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए कंडीशनल डेटाबेस से मौसम की स्थिति और फसल की जरूरतों के आधार पर संचालित होगा। उन्होंने रिएक्टेबल रूफ पॉली हाउस की आधारशिला भी रखी है। मौसम की विसंगतियों और कीटों के प्रभाव को कम करने के लिए एक पारंपरिक पॉली हाउस में एक स्थिर छत होती है। दोस्तों, चलिए पंजाब के बारे में और कुछ जान लेते हैं। पंजाब के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। आप याद रखिएगा। और जो राज्यपाल है वो BP सिंह बदनौर। और लोकसभा सीटें कितना है? 13। और राज्यसभा सीटें कितना है? 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सहयोग बढ़ाने और
एक साथ कार्य करने के संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए यूरोपीय और इजरायली अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ चर्चा कर रहा है। तो दोस्तों हाल ही में है जो भारतीय स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो, वो है मैंने बहुत सारे पहचान मैंने करने के लिए यूरोपीय और इजराइल अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। मतलब यानी कि 4 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सहयोग बढ़ाने और एक साथ कार्य करने के संभावित अवसरों की पहचान करने के लिए यूरोपीय और इजरायली अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ चर्चा करें। तो दोस्तों इसरो का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप याद रखिएगा। अंतरिक्ष विभाग में सचिव और इसरो के अध्यक्ष, तो दोस्तों इसरो के अध्यक्ष है कौन है? के सिवन। आप याद रखिएगा। ने इजराइल अंतरिक्ष एजेंसी आईएसए के महानिदेशक एवी ब्लैक्सबर्गर और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक जोसेफ सच बैकर के साथ आभासी बैठक की। इसरो के अध्यक्ष के सिवन और ईएसए के महानिदेशक जोसेफ बैकर ने विषयगत कार्य समूह पर सहमति व्यक्त की, जो इसरो ईएसए सहयोग को और बढ़ाने के लिए मिलकर करने के संभावित अवसरों की पहचान करने में चर्चा करेंगे। उन्होंने भविष्य में एक साथ कार्य करने के संभावित अवसरों पर भी चर्चा की, जिसमें भारतीय लॉन्चर में इजराइल के उपग्रहों का प्रक्षेपण और 2022 में एक उपयुक्त कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ और भारत इजराइल राजनीतिक संबंध में 30 वर्ष का जश्न शामिल है। आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा घर पर औषधि योजना के तहत राज्य के सभी 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार कितने औषधीय पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे? तो दोस्तों 8 है जो औषधीय पौधे उपलब्ध कराए जाएंगे 5 वर्ष में। तो दोस्त 5 वर्ष में 3 बार कितने औषधीय? 8 बार। यानी कि 5 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। आप याद रखिएगा। राजस्थान सरकार ने राज्य में वनों के संरक्षण के लिए एक नीति लाने का निर्णय किया है। जिसको राजस्थान सरकार क्या वनों के संरक्षण यानी कि इसके रख रखाव के लिए एक नीति जो निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने घर घर औषधि योजना भी शुरू की है, जिसके तहत लोगों को विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधे दिए जाएंगे। योजना के तहत राज्य के सभी 1.26 करोड़ परिवारों को 5 वर्ष में 3 बार 8 औषधीय पौधे जैसे तुलसी, गिलोय आदि प्रदान किए जाएंगे। दोस्तों राजस्थान के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। आप याद रखिएगा। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और जिलों की संख्या राजस्थान में कितनी है? 33 यानी कि 33। और लोकसभा में सीटें कितनी है? 25। और राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, कहा दोस्तों? लखनऊ में जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी है। आप याद रखिएगा। दोस्तों यह लखनऊ किस राज्य का राजधानी है? उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है दोस्तों? लखनऊ। आप याद रखिएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। उन्होंने विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है और मिर्जापुर में रोपवे का उद्घाटन किया है। गृह मंत्री ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। दोस्तों जो यूपीआईएफएस है वो राज्य में कानून व्यवस्था को स्थिति को मतलब बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश दोस्तों वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और राज्यपाल कौन है? आनंदी बेन पटेल।
और जिलों की संख्या कितनी उत्तर प्रदेश में 75 और लोकसभा में सीटें कितनी है दोस्तों, वह है 80 मतलब कि 80। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में किस जिले में जीका वायरस का पहला मामला एक मरीज के संक्रमित पाए जाने के बाद दर्ज किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे जिले में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। दोस्तों इसका राइट आंसर यानी कि 7 का राइट आंसर है जो ये हो जाएगा, आप याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। पुणे जिले में एक मरीज की इस बीमारी से प्रभावित पाए जाने के बाद महाराष्ट्र में जीका वायरस का मामला सामने आया है। जीका वायरस एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है और अधिकांश रोगियों में इसके लक्षण नहीं होते हैं। विशिष्ट लक्षणों में बुखार, शरीर में दर्द और नेत्र श्लेष्मालेथोसोथ शामिल है। महाराष्ट्र दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। जिलों की संख्या कितनी है महाराष्ट्र में? 36 है। लोकसभा में सीटें कितनी है? 48 है। और राज्यसभा में सीटें हैं जो 19 है, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने दुबई और किस देश में खाड़ी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए नए केंद्रों की घोषणा की है? तो दोस्तों हाल ही में है जो शिक्षा मंत्रालय ने वह कुवैत यानी कि 8 का जो ये राइट आंसर है वो ये हो जाएगा। कुवैत में राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए नए केंद्रों की घोषणा की है। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पात्रता सह परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए दुबई और कुवैत, कहाँ दोस्तों? दुबई और कुवैत में खाड़ी क्षेत्र के लिए नए केंद्रों की घोषणा की है। कई भारतीय परिवार खाड़ी देशों में रहते हैं और हजारों छात्र भारतीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। इन छात्रों को नए निर्णयों से लाभ देने के लिए एक विशिष्ट कोटा भी आवंटित किया जाता है। कुवैत दोस्तों, कुवैत का राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी। मुद्रा क्या है? कुवैती दिनार, आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों जो पुरस्कार नामित किया गया वो है साइरिस पूनावाला, आप याद रखिएगा। इसका 9 का राइट आंसर है जो बी हो जाएगा। दोस्तों व्यवसायी साइरिस पूनावाला को 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। वह पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि SII के संस्थापक अध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार पहली बार 1983 में दिया गया था। इसके प्राप्तकर्ताओं में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आदि शामिल हैं। पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और प्राप्तकर्ता के लिए एक स्मृति चिन्ह शामिल है। दोस्तों पुरस्कार में है जो 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है और प्राप्तकर्ता के लिए एक स्मृति चिन्ह शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इतालवी लग्जरी ब्रांड BVL गाड़ी ने किसको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो दोस्तों हाल ही में इतालवी लग्जरी ब्रांड BVLGARI ने प्रियंका चोपड़ा जोनास को ब्रांड एम्बेसडर है जो नियुक्त किया है। चलिए जान लेते हैं थोड़ा बहुत इनके बाद जानकारी। इतालवी लग्जरी ब्रांड BVL गाड़ी ने प्रियंका चोपड़ा जोनास को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अपनी नई भूमिका में वह महिला सशक्तिकरण, विविधता और समावेशन के विषयों पर विशेष ध्यान देने के साथ दुनिया भर में ब्रांड को बढ़ाने में रोमन हाई ज्वेलरी हाउस का समर्थन करेगी। BVL गाड़ी अपने रत्न आभूषण, घड़ियां, सुगंध सामान, एक्सेसरीज और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है। दोस्तों किसके लिए यह जो कंपनी मतलब जानी जाती है? रत्न आभूषण, घड़ियां, सुगंध सामान, एक्सेसरीज और चमड़े के सामान के लिए जाना जाता है।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आपको इस वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो दोस्तों प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।